हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज आपके लिए हम वैसे बच्चों के लिए वीडियो बनाकर लाए हैं जो एकदम बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैथ से हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, मैथ उन्हें समझ में नहीं आती है। ठीक है, और उन्हें एकदम मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो एक चीज बताऊं कि जिससे आप जितना डरोगे ना, वो आपको उतना डराएगा। ठीक है, आप जिससे जितना डरोगे आपको उतना डराएगा। मैथ उतना है भी कुछ नहीं जितना आप हवा बना लेते हो, अपने ऊपर हावी होने देते हो। ठीक है, तो जो बच्चे आज का क्लास जो है उन बच्चों के लिए खास है जो मैथ में वीक है। ठीक है, कमजोर है, मैथ जिन्हें समझ में नहीं आती है और उन्हें अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है, तो आप लोग आज के क्लास में एकदम बिल्कुल यलगार होना चाहिए, बिल्कुल जय हो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है कि दिसंबर से पढ़कर मैथ में 90% स्कोर कैसे करोगे। ठीक है, और इसमें जो है 30% से ज्यादा स्कोर आप कैसे, 30 से 90% की ओर मूव आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम बात आज के क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक कर दे और मैं भी एनर्जेटिक हो जाऊं। ठीक है, उसके पहले आपको मैं भी एनर्जेटिक कर दूं, क्योंकि आज की क्लास को आपको शेयर करना जो है आपकी जिम्मेदारी है। और अच्छा लगे आज का क्लास तो हमारे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बच्चों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि देखिए हम लोग क्या होते हैं, पथ प्रदर्शक करने का काम करते हैं, बाकी आपका काम होता है उस पथ पर फॉलो करना। ठीक है, और देखिए जब तक आपका कोई पथ प्रदर्शक नहीं रहेगा ना, आपकी गाड़ी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे चलेगी। तो आप बिल्कुल जिस वे में हम आपको बताएंगे उसी वे में आपको तैयारी करनी है, एकदम बिल्कुल ऊर्जावान रहना है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है। तो आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की हम शुभारंभ करते हैं। और एक बेहद ही आपका जो है ये बेहतरीन हमारा जो है ना, ये मैंने अपने से चुना है। ठीक है, क्या कहता है मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जरा सुनिएगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। ठीक है, ओके। इसलिए मेहनत के बिना बच्चों कुछ संभव नहीं है। जितना मेहनत करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना जिससे भागोगे उतनी आपको परेशानी होगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करने वाले हैं आज के मुख्य टॉपिक पर कि ये दिसंबर से पढ़कर आप मैथ में 90% स्कोर कैसे करोगे और आप 30% से 90% की ओर कैसे मूव कीजिएगा। ये हम आपको आज के क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम आराम से सभी को देखना है और समझना है। और आज के क्लास को एकदम लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आज का ये वीडियो जितना बच्चों तक पहुंचेगा उनके लिए एकदम लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये रामबाण है आपका। ठीक है, ये तुरुप का पत्ता हम आपके पास छोड़ रहे हैं, आप इस्तेमाल कैसे करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए है ना, जब भी आप कभी भी दिमाग में रखिए कि हमको है ना एकदम बिल्कुल किताबों से लगे रहना है। अभी हमारा समय जो है एकदम बुक रीडिंग करने का है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि पहला हमारा ये रास्ता क्या होगा। तो पहला आपका क्या रास्ता होगा? रिवीजन का रास्ता होगा। ठीक है, रिवीजन का रास्ता इसलिए होगा बच्चों क्योंकि आपका ये जो 12 महीना होता है ना, आपका साल का जो 12 महीना होता है, ये साल का 12 महीना में जो है ना आपको 9 से 10 महीना जो है बउआ, है ना, 9 से 10 महीना जो है आपका क्या है ना, ट्यूशन आते जाते टाइम निकल जाता है, सिलेबस को कवर करने में समय निकल जाता है। लेकिन आखिरी का जो 2 महीना होता है ना, आखिरी का ये 2 महीना होता है और यही 2 महीना जो है आपका रिजल्ट देता है बच्चों। क्या देता है? यही 2 महीना जो है आपका क्या देता है? रिजल्ट देता है, यानी कि 60 डेज। कितना डेज? 60 डेज ये आपको रिजल्ट करवाता है। ठीक है, और इस समय इस 60 डेज में आपको क्या करना है? तो ये रिवीजन करना है ना। क्या रिवीजन करना है? तो जो आप पढ़े हो ना
उसको अलग से टाइम निकाल के आप उसका रिवीजन करो। जैसे जैसे कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको रिवीजन करनी है, तो कुछ नहीं कीजिए, आप एनसीईआरटी बुक को एकदम फॉलो कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को यदि हम फॉलो किए एकदम बिल्कुल, है ना, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, है ना, एनसीईआरटी का विविध, है ना, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, सबको अभी से हम रिवीजन करने का आदत डालेंगे। अभी से आप लग जाइए और रिवीजन करने का आदत जरूर डालिएगा। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, है ना, तो मनुष्य की भूलने की प्रवृत्ति होती है ना। बार बार आप देखते होंगे जिस रास्ते पर आप बार बार जाते हो ना, ठीक है, और उस रास्ते को आप आंख मूंद के भी चलोगे तो उस पर चल जाओगे। तो रिवीजन एक सबसे, और मैथ का सबसे बड़ा जरिया जो है ना, ये रिवीजन है ना। मैथ के लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका, है ना, मैथ का पेपर जो है अच्छे से नहीं जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बच्चों कि आपको एकदम बिल्कुल एकदम रिवीजन करना है, चाहे आप जैसे करो, है ना, रो के करो, हंस के करो, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलता है, आप उसके लिए समय निकाल के करो, लेकिन रिवीजन जरूर करो, रिवीजन जरूर करो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपका जो है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये है ना, ये आपका तुरूप का पत्ता है बच्चों। ये जो है ना आपका तुरूप का पत्ता है ना, ये आपका तुरूप का पत्ता है ना। तुरूप का ये क्या है बच्चों, पत्ता है आपके लिए, ठीक है, कि आप पत्ता कैसे फेंकोगे। तो इसके लिए क्या है ना कि लाइव टेस्ट, जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं, चाहे हमारे चैनल पे हो, चाहे अदर चैनल पे हो, या फिर आप कहीं कोचिंग में आप पढ़ते हो, कहीं आप कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आपका टेस्ट हो रहा है, तो आखिरी समय में टेस्ट में जरूर आप शामिल होइए, ठीक है। टेस्ट में क्या है, जरूर आप शामिल होइए, उसमें अपने आप को आंकिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, हमारा मैथ में किस पोर्शन में वीक है, मैथ के किस चैप्टर में, है ना, मैथ के किस चैप्टर में हमारी परेशानी है, ये आपको कौन बताएगा, तो ये लाइव टेस्ट बताएगा। ये क्या बताएगा, लाइव टेस्ट बताएगा, ठीक है, कि आपको किस चैप्टर में कहां परेशानी हो रही है। जब तक आप टेस्ट में शामिल नहीं होंगे ना, कोई भी आपका, है ना, यूट्यूब चैनल का लाइव टेस्ट हो, या आप कहीं पढ़ रहे हो, वहां का जिस गुरुजी के यहाँ पढ़ते हैं वहां भी टेस्ट का आयोजन होता है, तो आखिरी समय में ना आप टेस्ट जो है बिल्कुल जरूर ज्वाइन करो। यदि नहीं भी पढ़े हो ना तो आप टेस्ट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि टेस्ट क्लास का सॉल्यूशन भी बताया जाता है, वहां पे अभी जाके आप, है ना, आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ना, ये भी आपके लिए काफी जो है ना एकदम फायदेमंद है जी, कि टेस्ट को ज्वाइन करना एकदम आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जैसे भी समय निकालो, ठीक है, लेकिन टेस्ट में जरूर शामिल होकर टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। ये आपको जो है ना बिल्कुल एग्रेसिव रखेगा। ये टेस्ट क्या है ना, आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपको टेस्ट क्या करेगा, आप में ऊर्जा को भर देगा, ठीक है, आप में ऊर्जा को क्या कर देगा, भर देगा, ठीक है। आपका आत्मविश्वास, ठीक है, आपका आत्मविश्वास जो है बच्चों एकदम बिल्कुल आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस पावर, विल पावर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आप में परेशानी होगी, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन को समझ में होता क्या है, आखिरी 2 महीना समय बचा होता है ना, बच्चे को लगता है इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़े, कभी लगता है मैथ पढ़े, कभी लगेगा फिजिक्स पढ़े, कभी लगेगा केमिस्ट्री पढ़े, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको इस टेस्ट में जरूर शामिल होना है। कोई भी तरह का किसी का भी टेस्ट हो, मैथमेटिक्स का टेस्ट हो, फिजिक्स का टेस्ट हो, केमिस्ट्री का टेस्ट हो, फिजिक्स आपका हिंदी का टेस्ट हो, इंग्लिश का टेस्ट, में जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों। आपको टेस्ट ज्वाइन करते करते वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक आपका बुक से ही आएगा, उससे अदर जगह से कहीं आएगा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उसी से रिलेटेड आएगा, उसी के कंसेप्ट के आधार पर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कुछ, है ना, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज डेट आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, आप पढ़ रहे हो dy/dx, ठीक है। तो ऐसा थोड़े है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा नियामक ज्यामिति से, ऐसा थोड़े होता है। जो आपका सिलेबस है उसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में एकदम मेरी बात मानो, ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो बिल्कुल सरल क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल कंसेप्ट भरा क्वेश्चन रहेगा। आप इसीलिए, है ना, एकदम बिल्कुल टेस्ट को जरूर ज्वाइन करो भाई, ये मेरा कहना जरूरी है एकदम। ओके,
चलिए, ये तो दूसरा पॉइंट हमने डील किया बच्चों। अब तीसरा देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का रिवीजन करें, है ना। हमने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी बुक का रिवीजन करें, तो एनसीईआरटी बुक में क्या रिवीजन करें, है ना। एनसीईआरटी बुक का क्या रिवीजन करें, तो देखिए आपको हम एक, है ना, एक डाटा आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले क्या करो कि एक टाइम में कि एनसीईआरटी बुक का, है ना, एनसीईआरटी बुक का, जैसे कि हमारा क्या है ना, मैथ में 13 अध्याय है ना, मैथ में हमारा क्या है, ये 13 अध्याय है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या काम करो, ठीक है, कि इस 13 अध्याय में जो है ना, सभी का जिसका भी जितना भी अध्याय है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, एंड सो ऑन, ये चैप्टर 13 है, सभी का पहले ना एग्जाम्पल बना जाओ। सभी का क्या करो बाबू, एग्जाम्पल बनाना है। सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, एग्जाम्पल बनाना है। क्या करना है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। पहली बड़ी प्राथमिकता ये है ना, कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाना है। खास करके मैथ में कह रहे हैं कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता क्या है कि इसका एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज भी आपको क्या करना है, चूंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, कम क्वेश्चन होता है, तो आप एक्सरसाइज अभी से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसका विविध, है ना, तीसरा इसका क्या है बच्चों, इसका विविध प्रश्नावली। तो इसका विविध प्रश्नावली में भी जो क्वेश्चन है ना, वो उसको भी आप क्या करो, बना डालो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या करना है, बहुत ही जरूरी है बनाना बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पल यदि समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में, ठीक है, किसी भी चैप्टर का हो। ओके, तो मेरी बात को जरूर मानिएगा कि आखिरी समय में एनसीईआरटी बुक का जरूर आप रिवीजन करें। आप इतना रिवीजन करोगे ना, तो आपका ऐसे भी 80% प्लस आ जाएगा, ठीक है, उसमें नो डाउट। ओके, चलिए अब आखिरी बात जो बताने वाले हैं, ये टाइम टेबल पर फोकस। सबसे बड़ी चीज होती है आखिरी समय में, टाइम टेबल का क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, हम टाइम टेबल अपने तरफ से बनाते हैं, और इस टाइम टेबल पर जरा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल पर क्या फोकस करना है कि देखिए, आपका जो 24 घंटा होता है ना, इस 24 घंटे में आप जो है, पहले तो आप 6 घंटे जो है आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। 6 घंटे आप निकाल दीजिए, चूंकि ये हमारा सोना भी जरूरी है ना। 6 घंटा जो है कम से कम आप सोने में समय दीजिए, ठीक है, चूंकि सोना भी जरूरी है, ठीक है। बच गया आपका क्या, ये 18 घंटा, ठीक है। इस 18 घंटे में जो है कम से कम जो है आपको जो है 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे जो है आपको मैथ के लिए निकालना है बच्चों। किसके लिए निकालना है, मैथ के लिए निकालना है, क्योंकि आपको क्या है ना, प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास करना है, ठीक है। इस बात का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 घंटे हम निकालेंगे कब, है ना, 2-3 घंटे निकालेंगे कब, आप 2 शिफ्ट बना लो। ये 3 घंटे का ना, ये 3 घंटे का आप 2 शिफ्ट बना लो, है ना। एक फर्स्ट शिफ्ट बना लो, ठीक है, और एक के बाद क्या बना लो, सेकेंड शिफ्ट बना लो, ठीक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में होगा क्या, इससे जब भी क्या होगा कि आपको 1.5 घंटे का कम से कम ड्यूरेशन मिलेगा। 1.5 घंटे का यहाँ ड्यूरेशन मिलेगा, और 1.5 घंटे का ड्यूरेशन बच्चों आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। 1.5 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। और इस जब भी क्या है ना, चूंकि मैथ में ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट लेना होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है, इसलिए कम से कम जब भी आप समय निकालो, जब भी आपको टाइम मिले, तो ये 1.5 घंटे वाला शिफ्ट जो है ना, जरूर उसको पूरा करो, ताकि जो है ना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा आप अटेम्प्ट ले सके। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा जी, है ना। यानी कि आपको ये बहुत ही जरूरी है कि ये आपका 1.5 घंटे का टाइम जो है आपको, आप जैसे भी निकालो, किसी जो भी टाइम मिलता है आपके पास, सुबह का टाइम मिलता है, दोपहर का टाइम मिलता है, रात्रि का टाइम मिलता है, तो आप जैसे भी हो, आप 1.5 घंटे का कम से कम दिन भर में आपको 2 शिफ्ट बनाइएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बात करने वाले हैं कि अब आप क्या कीजिएगा आखिरी समय में, है ना। आखिरी समय में देखिए हमको क्या करना है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, और ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है। इसका अभ्यास आपको करना है, ठीक है।
कम से कम बच्चों आप जो है ना 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करो। इस 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करना होगा। कम से कम आप जो है ना 150 शॉर्ट क्वेश्चन का अभ्यास करो, 150 शॉर्ट क्वेश्चन का अभ्यास करो, और कम से कम 50 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन का आपको क्या करना होगा, इस लॉन्ग क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो आपका जाके जो है ना एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे, है ना। बिल्कुल एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका बुक से ही आएगा। यदि 500 आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो 500 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, और 150 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, और इस 50 लॉन्ग में से आपका 5 को क्या है ना, आपका 5 या 4 जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्या है बनाने की आपकी प्राथमिकता होगी। अब इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो आपका बहुत सारा है, जैसे हमारा हो गया कोई भी आप मॉडल पेपर ले लो। ठीक है, मॉडल पेपर आप ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप बना जाइए। तो लगभग जो है ना आप मॉडल पेपर और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ऐड करते हो तो लगभग आपको जो है 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, 150 शॉर्ट प्रश्न और ये 50 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी में से आ जाएगा, और इसी को बना के आपको एग्जामिनेशन में चले जाना है। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन बिल्कुल इस बार जो या कभी भी जो है ना, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता है, इसलिए इस बात को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये जो पॉइंट हम बताने वाले हैं कि जो अधिक मार्क्स वाला चैप्टर है ना, अधिक मार्क्स वाला चैप्टर है उस पर अवश्य ध्यान देंगे। जैसे अवश्य ध्यान क्या देना है, देखिए हमने इसको सीधा सीधी 2 कैटेगरी में बांटा है कि यदि हमारा ये 100 नंबर का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है, तो इसमें से जो है ना आपका जो है 50 इधर कर दीजिए और 50 इधर कर दीजिए लगभग। ठीक है, तो 50 और 50 कर देंगे आप। तो देखिए पहले 50 में क्या है ना, आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है, तो पहला चैप्टर जो है बच्चों मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर पर आपको फोकस करना है। ये आपका मार्क एकदम दिलाएगा, है ना, ये आपको लगभग जो है 12 नंबर आपको दिलाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये चैप्टर भूलेंगे नहीं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अक्सर हमेशा पूछता है। और दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, इसमें जो अवकलन यानी कि डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर है ना, डेरिवेटिव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अवकलन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, अवकलन बोलते हो, इसका भी अभ्यास जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा समाकलन, ठीक है, इसके साथ जो है हमारा ये समाकलन जो है इसका भी आपको अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि हम ये आपको समाकलन और अवकलन मिला के लगभग बच्चों 25 से 30 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 25 से 30 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा इस पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। बाकी बचे इस 50 नंबरों में देखिए आपको क्या करना है कि देखिए एक है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति, है ना, त्रिविमीय ज्यामिति, इस पर भी आपको फोकस करना है। त्रिविमीय ज्यामिति और प्लस त्रिविमीय सदिश होता है। ठीक है, इस चैप्टर से मिला के बच्चों आपको 18 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस पर तो बखूबी से ध्यान देना है। 18 से क्या, 18 से 20 भी हो सकता है। कभी कभी जो मुझे देखने को मिला है कि 18 से 20 नंबर तक का ना, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। फिर दूसरा आपका क्या है ना, इसमें आपका ये प्रायिकता है ना, इस प्रायिकता चैप्टर पर भी आपको फोकस करनी है, ये आपको 12 नंबर दिलाएगा। ठीक है, ये आपको क्या दिलाएगा, 12 नंबर दिलाएगा। और लास्टली जो है इस पर भी फोकस कीजिएगा, एलपीपी ग्राफ ये भी बनता है। ठीक है, एलपीपी ग्राफ जो है बच्चों 5 + 1 यानी कि 6 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना ये आपको एकदम मार्केबल दिलाएगा। ये तीनों मिल के जो है कम से कम जो आपको है ना, कम से कम आपको 30 से 35 नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में, 30 से 35 मार्क्स जो है आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। बाकी हमारा बचा हुआ चैप्टर है, एक और चैप्टर है जिसको आपको ध्यान देना है। इसमें ये बात याद रखिएगा कि वो है हमारा इनवर्स ट्रिगो।
है ना। ये है हमारा क्या है, इनवर्स ट्रीगो। इनवर्स ट्रीगो जो है ये भी आपको 12 नंबर दिलाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल जो है यही 12, यानी मुख्य आपको फोकस जो है इन्हीं सब चैप्टर पर करना है, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी जोड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन मिला जुला के जो है ना इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसी पर बेस्ड होता है। अवकलन को एकदम एक तरह अच्छे से रिवीजन कर जाइए, समाकलन एक बार अच्छे से देख जाइए। ठीक है, और क्या है कि त्रिविमीय ज्यामिति और ये प्रायिकता वाला चैप्टर है, और एलपीपी ग्राफ जो है ना ये सब अच्छे से आप देख जाइए, तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम यलगार जय हो की तरह कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना बातें इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है ना। और यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर स्पेशल टॉपिक लिख दीजिएगा कि किस टॉपिक में आपको जो है ना प्रॉब्लम है, अवकलन में प्रॉब्लम है, समाकलन में प्रॉब्लम है, पहले ही बता चुके हैं। इस पर हम जल्द ही आप कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने एक वीडियो ला सके। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है जिस पर हमने फोकस किया है। ठीक है, और इस बात को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। देखिए आपका एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होइएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आखिरी बात आपको बताना चाहते हैं, जरा इसको सुनिएगा। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना तो सब दिन होते रहता है, लेकिन इसको क्या कहता है, कहता है मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो होता है वो लिफ्ट की तरह होता है। ठीक है, मेहनत जो होता है सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो होता है लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको नोट करना होगा दिमाग में, और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने बच्चे इस क्लास को देखेंगे उतना बच्चे मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये आखिरी समय है, और इस आखिरी समय में क्या है ना बच्चों का आत्मविश्वास जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज रहिए, और है ना अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, ऊर्जावान रखिए। ठीक है, ताकि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है एग्जामिनेशन, चूंकि अक्सर ये मैं देखता हूं कि बच्चे जो है ना 9 से 10 महीना पूरा एनर्जेटिक रहते हैं, पूरा एकदम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन आखिरी का समय में जाके है ना वो हतोत्साहित हो जाते हैं। ये नहीं होना है, बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास से लबरे रहना है, और मैंने जो बात बताई है ना उस पे जरूर फोकस करना है, और जितना ज्यादा आप फोकस कीजिएगा आपके लिए बेहतर साबित होगा बच्चों। ठीक है, तो आज के क्लास को जरूर शेयर करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।